हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इवनिंग का टाइम हो चुका है, करीब 6 बज गए हैं। चाय साय हम सबकी कंप्लीट हो गई थी काफ़ी पहले ही, और भैया जी कहीं गए हुए हैं बाहर, तो अभी फ़िलहाल आए नहीं हैं। तो हम ही लोग थे तो चाय बना लिया है, और वो गए हुए थे घूमने के लिए, तो अभी फ़िलहाल वापस नहीं आए हैं। और तो यहाँ पर चाय साय पीने के बाद में कपड़े वपड़े लेके बैठ गई हूँ, क्योंकि कपड़े रखे हुए हैं तो लगे हाथ ना इनको मैं फोल्ड ही कर लेती हूँ। नहीं तो अगर रखे रहेंगे तो फिर क्योंकि शाम का टाइम हो जाएगा, फिर खाना पीना बनाना, फिर रात में टाइम नहीं लगता, क्योंकि खाना पीना खाते बर्तन वर्तन धुलते हैं अफकोर्स 11 आराम से बज जाते हैं। तो इसके बाद फिर कुछ काम करने का मन ही नहीं करता है। तो चलिए जल्दी जल्दी से कपड़े कपड़े फोल्ड कर लेते हैं। इसके बाद फिर गमलों में पानी अभी डालना है। तो 6 बजे हैं आजकल, ऐसे भी अपने दिन काफ़ी टाइम तक रहता है ना, तो गमलों में पानी उनी ना जब थोड़ा सा ठंडा मौसम हो जाए तब डालें, तो नहीं तो फिर पौधे ख़राब हो जाते हैं। ज़्यादा गर्मी पड़ती है और फिर क्योंकि जल्दी डालेंगे धूप रहती है तो फिर नुकसान ही करेगा। तो चलिए यहाँ पास टीवी भी चल रही थी, और दूसरे साइड बच्चे भी शायद बैठे हुए थे, मतलब दूसरे वाले रूम में। तो कुछ न कुछ बातें भी चलती रहती हैं हमारे बीच। और क्या कि बच्चों खास कर ना मतलब बच्चों को मैं सोचती हूँ कि कैमरे के सामने इतना ज़्यादा अभी ना आए। बच्चों का भी पढ़ाई लिखाई ये सब है, तो मैं कोशिश यही रहती कि कम कम कैमरे के सामने लेके आऊँ। तो चलिए इसके बाद मैंने पौधों में पानी डालना शुरू कर दिया है। तो आज अंदर वाले पौधों का भी नंबर लग गया है, तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सब में पानी डाल देती हूँ, मतलब सूखे ना, और इतना भी नहीं कि बहुत भर के पानी डालना है। इसके बाद मनी प्लांट जो लगे हुए हैं, यहाँ पास ही मस्ती कर रहा था मयंक बैट से, और तो मनी प्लांट हो गया, सब में मैंने डाल दिया पानी। तो चलिए इसके बाद यहाँ बनने लगी है चाउमीन। बच्चों ने मंगाया था बाहर से, मगर ये लोग ना मतलब जब आ रहे थे वापस तो लौट मतलब निकल गए थे जहाँ मिलती है, तो इसीलिए फिर घर में ही बनाई जा रही है। और भैया यहाँ पास बना रहे हैं, अच्छी बनाते हैं और टेस्टी भी रहती है। घर में भी हम लोग जाते हैं तो काफ़ी बार बना के ना बच्चों को खिलाते हैं। तो बस बन गई है, अब सबको फटाफट से करते हैं सर्व थोड़ी थोड़ी। इसके बाद सबको ना मतलब चाउमीन खिलाने के बाद, तो यहाँ पास बर्तन सर्तन समेटने के बाद मैं अब लग गई हूँ ना खाना बनाने में। तो दाल मैंने रख दिया है बनने के लिए, साथ में भिंडी की सब्जी बनानी है। तो भिंडी में फटाफट से ना कट कर लेती हूँ। 2 आलू मैंने निकाल लगा, भिंडी थोड़ा सा कम थी तो आलू मिक्स कर दूंगी तो थोड़ा सा ना सबके लिए लेवल में आ जाएगी, मतलब फूट जाएगी। और दाल मैंने रख दिया बनने के लिए, फटाफट से अभी आटा भी लगाना है। वक्त बताएं तो 8 बजे का आसपास, आज 8 बज गए थे, क्योंकि चाउमीन वाउमीन बनने लगी ना तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया। फिर सब लोग खाए पिए, जिसके बाद फिर मैं बनाना शुरू करी हूँ डिनर। तो आपको सब थोड़ा सा डिनर लेट ही होगा, करीब 9 साढ़े 9 बजे के आसपास, तो इसलिए आराम से मैं लगी थी कि खाना बन जाएगा, टेंशन नहीं है, क्योंकि अभी सब लोग थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ खा लिया है। और मैं थक गई थी खड़े खड़े, तो मैं अब नीचे बैठ के ना कट करने वाली हूँ सब्जी। इसके बाद मैंने कढ़ाई रख दी है, फटाफट से आटा भी छान के रख लिया है। तो चलिए जल्दी जल्दी से सब्जी में पहले तड़का लगाते हैं, और इसके बाद आटा लगाना है, फिर दाल में तड़का लगाना, वैसे ही मतलब रोज़ की तरह खाना जो भी है। तो फटाफट से मैंने एक वाला काम ख़त्म कर लेती हूँ। जैसे बताया कि सब लोग चाउमीन खा लें, तब को खाना ले आज थोड़ा सा लेट ही होने वाला है, और ज़्यादा खाना लगेगा भी नहीं, क्योंकि शाम को अगर कुछ खा लेते हैं ना तो फिर डिनर थोड़ा सा आराम से बनाओ, और आराम से ही लगता है खाना, ज़्यादा फिर यूज़ नहीं होता। और यहाँ पास अब लगाना है दाल में तड़का, आटा भी लगा लिया, सब्जी में तड़का लगा दिया, साथ में अब दाल में लगाना और एक यहाँ पास ना सलाद वलाद कट करने लगे हैं। और खिड़की साइड भी आ गए थे ना, तो इसलिए सिर में फिर दुपट्टा लेना पड़ा, जो बाहर से ना खिड़की खोल के रखना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा सा किचन में, जैसे पहले भी बहुत बार मैं बता चुकी हूँ कि एग्जॉस्ट फैन नहीं है, तो खिड़की उड़की थोड़ा सा खोल के रखो ना, तो एक तो गर्मी का टाइम भी है, ऊपर से ना पूरा सब्जी वब्जी का जो झाग उठती है ना, झाड़, तो फिर जाती, इसलिए खिड़की उड़की खोल के, सामने भैया आ गए थे, फिर दुपट्टा लेना पड़ा। तो चलिए जल्दी जल्दी से सलाद वलाद कट कर लेंगे, मैं अपना तड़का वड़का लगा लेती हूँ दाल में, इसके बाद फिर लगाते हैं खाना पीना। तो सलाद वलाद कट कर देते हैं, थोड़ा सा काम बट जाता है, अगर कोई हेल्प कर दे तो थोड़ा बहुत काम कम हो जाता है।
तो यहाँ ये सलाद वलाद वाला जो काम होता है ना अपना डेली कर लेते हैं। किसी किसी दाल में तड़का भी लगा देते हैं, नहीं लगाना पड़ता, जैसे उनकी मर्जी होती है। और इसके बाद सीधे मैं मिल रही हूँ आप लोगों से नेक्स्ट मॉर्निंग की। फिर कोई भी मैंने क्लिप शूट नहीं की। और यहाँ पास मैं अब रखूँगी चाय बनने के लिए। साथ ही जो बर्तन सर्तन पड़े हुए हैं रात के धुले हुए, तो इनको मैं फटाफट से लगाने वाली हूँ। और यहाँ पास ना टाइम था 5 बजे का। तो 5 बजे का टाइम था, फरी को मतलब लड़की को कहीं जाना था, जैसे एनसीसी में पार्टिसिपेट करके रखी है, तो उसको मतलब कहीं उनकी ट्रेनिंग वोनिंग थी, फायरिंग वायरिंग सिखाने की, तो वहाँ जाना था। तो यहाँ पास 5 राइट बजे थे, मैं जल्दी जल्दी से लग गई। पहले तो चाय रख दी बनने के लिए, साथ ही अब मैं पूड़ी बना दूँगी। और क्योंकि लंच ले जाने के लिए कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि कितना टाइम लग जाता है वहाँ जाने के बाद मालूम नहीं। तो मैं फटाफट से ना कोई यहाँ पास पूड़ियाँ तल के दे देती हूँ। और फिर जल्दी मतलब निकलना 6 बजे। फिर बच्चों को एनसीसी के टाइप से ना उनका जूड़ा भी बनाना पड़ता है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3-4 पूड़ियाँ ही बनानी है फाल अभी, मतलब क्योंकि नाश्ता फिर बाद में ही बनाने वाली हूँ। और इसके बाद मैं सीधे मिल रही हूँ आप लोगों से दोपहर में, करीब टाइम होगा 2 बजे के आसपास। इसके बाद ना जैसे कि बीच में थोड़ा सा हम लोग चले गए थे बाहर, उसकी मैंने कोई क्लिप विप नहीं शूट की। सब लोगों को जाना था कैंटीन वैंटीन, तो सब जा रहे थे, तो फिर उन्होंने मुझे भी बोला कि तुम मतलब चलो। पहले तो मैं नहीं जा रही थी, क्योंकि घर के काम भी बहुत सारे पड़े थे, तो मैं सोचा कि मैं नहीं जाऊँगी। फिर बोला कि चलो, तो फिर मैं भी जल्दी से चली ही गई थी। तो वहाँ से आने के बाद ना एक मैं खाना रख रही हूँ, और जेठानी जो है मेरी, वो फटाफट से उन्होंने बर्तन धुल दिया, क्योंकि ब्रेकफास्ट के बर्तन रखे हुए थे। अचानक से मेरा जाने का प्लान बन गया। सब लोग तो कहीं ना कहीं बीच बीच में जाते ही रहते हैं, तो सब लोगों ने बोला कि जब सभी जा रहे हैं तो तुम भी चलो। फिर मैं भी चली गई थी। फिर वहाँ आपको टाइम लग गया 2-3 घंटे, आपको ज़्यादा ही लग गया था। 2 बजे वापस आए, तो फिर फटाफट से रखें खाना बनने के लिए, खाना के टाइम भी हो चुका था। तो यहाँ पास जल्दी जल्दी से ना चावल दाल मैंने अलग अलग रख दिया कुकर में, ताकि जल्दी से भी बन जाएगा और टाइम भी नहीं लगेगा। इसी के साथ ना फटाफट से सलाद भी कट कर लेती हूँ, खाने का भी टाइम हो गया था। और जल्दी से फिर लगा देते हैं लंच, क्योंकि टाइम से लंच करा हो जाए तो सही है, नहीं तो फिर अगर लेट करेंगे तो फिर डिनर भी लेट हो जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके उतना कोशिश मैं कर रही थी, जल्दी जल्दी से खाना बने और फिर लंच करवा दूँ। इसके बाद सीधे शाम के मिल रही हूँ, तो शाम की चाय बन रही है। करीब ये 6 बजे के आसपास का टाइम होगा। एक बार ना चाय बन चुकी है 5 बजे, और ये 6 या 6:30 बजे के आसपास का टाइम होगा। तो यहाँ पास मैं चिप्स बना रही थी चाय के साथ। कुछ ना कुछ चाहिए, खाली ऐसा नहीं है, बच्चों को भी कुछ चाहिए था, तो सबके लिए फिर मैंने यहाँ पर चिप्स ना फ्राई कर दिए थे। तो जो नॉर्मल वाली चिप्स होती है, मतलब घर की बनी हुई आलू की, वो थी। बाकी जो मार्केट से ख़रीद के लेके आए थे, उसको भी फिर सारी मैंने फ्राई कर दिया। साथ में हो गई है चाय। और अभी लंच के बर्तन पड़े हुए हैं, इनको भी फटाफट से लगाना है बस। आजकल आप लोगों मेरे ब्लॉग में ना अधिकांश किचन 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 का ही ब्लॉग चल रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा ना मोस्टली मेरा काम फिर बाहर का हो नहीं पाता। करते भी थे, सब लोग बैठे रहते हैं इधर उधर ना, तो फिर कैमरा लगाना भी अच्छा नहीं लगता। सब लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा सा ना अच्छा नहीं लगता ऐसे सबको सूट करना। तो इसीलिए अधिकांश आ जाता है कोई, तो फिर मैं ना किचन का मेरा ही अधिकांश ब्लॉग शूट होता है। बाहर का काम काम भी इतना ज़्यादा नहीं था, कि सब अगर कोई आ गया तो हेल्प हो जाती है। कोई बिस्तर ठीक कर दिया, कोई झाड़ू लगा दिया, तो ऐसे में ना काम भी बढ़ जाता है। और साथ ही साथ ना फिर इतना ज़्यादा सूट नहीं हो पाता। किचन का मोस्टली काम रहता है मेरा, तो किचन का ही मैं अधिकांश ना सूट करती हूँ। तो चलिए कोई बात नहीं, जितना हो पाया उतना। इसके बाद सबको चाय साय देने के बाद, जो भी ये सारा चीज़ पड़ा हुआ है इधर उधर, तो सारी चीज़ों को पहले सेट कर देते हैं जल्दी से, बर्तन सर्तन सब। और फिर तैयारी करते हैं डिनर की। तो बस जैसे बताया कि पहले दोपहर का खाना, फिर आपको चाय के आ गए, अब चाय के बाद डिनर में ऐसे ही धीरे धीरे गाड़ी चल रही है। बस खाना खाना आपको मतलब ऐसा लगता है ना कि दिन भर खाना बनता है। सुबह का ब्रेकफास्ट बनाओ, फिर बर्तन सर्तन धुलो, इसके बाद लंच का टाइम हो जाता है। फिर लंच का खा बनाओ, मतलब एक हाउस वाइफ की जो है ना किचन के आसपास आसपास ना, उसकी तो मुझे लगता है कि सारी लाइफ निकल जाती है। मुझे इतने दिन हो गए, मैं तो बस वही किचन वही किचन। आपको ऐसा नहीं है, बाकी के हर जगह घूमने फिरने का मौका मिलता है, पर अधिकांश किचन में ही वक्त निकल जाता है। तो चलिए यहाँ पास फटाफट से मैं जैसे बताया कि बर्तन लगाने लगी हूँ, और यहाँ पास जेठानी ना तो का प्याज व्याज जो भी है ये सारी चीज़ें ना कट करने लगी हैं। तो लहसुन छील देंगी, प्याज कट कर देंगी, तो थोड़ा बहुत जो होता है ना काम
मतलब ईज़ी हो जाएगा। अभी यहाँ बस डिसाइड हो रहा था कि बनाना क्या है, यही मैं भी बोल रही थी, सोच रही थी। तो प्याज़ कट करने लगी थी, फिर ध्यान में आ गया चलो कुछ अलग बनाते हैं, क्योंकि सब्जी डेली डेली है। फिर मैंने अंडे रख दिया थे बॉयल करने के लिए, तो फटाफट से अंडा करी बना देती। तो चलिए यहाँ पर सारे अंडे छील लिए हैं और तेल, सॉरी पानी बोल रही थी मैं। तेल मैंने रख दिया है गरम करने के लिए। सारे अंडों में ना कट लगा लेती हूँ ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए। फ्राई करते समय ये मतलब छिट्टा टाइप से मारने लगते हैं ना तेल का, तो वो भी नहीं होता है, हल्का हल्का सा और अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। और जब रखते हैं मतलब जब ग्रेवी बनाते हैं, ग्रेवी में डालते हैं, तो इसका जो ग्रेवी है ना वो भी सोख लेता है, तो अच्छा भी लगता है। इसके बाद उसी तेल में अंडे फ्राई करने के बाद थोड़े से मैंने गरम मसाले डाल दिए हैं। प्याज, टमाटर, मिर्च और लहसुन को हमने एक साथ प्याज, टमाटर नहीं, टमाटर बाद में मैंने अलग से पीस के रखा था। इसके बाद मैंने अच्छे से ग्रेवी बना ली है, जैसे कि देख सकते हैं कि एकदम अच्छे से कढ़ाई को ना छोड़ दिया, तेल सेपरेट होने लगा है। और इसमें अब मैं डाल दूँगी पानी, जितना मुझे ग्रेवी चाहिए उसके अनुसार। तो फ़िलहाल अच्छे से पहले मिक्स कर लेती हूँ मसाला पूरा। अब वही बेसिक मसाले जो डालते हैं, धनिया पाउडर और गरम मसाला, ज़्यादा कोई कुछ डाल ही नहीं हूँ। और यहाँ पास अंडा करी बन गया है और साथ में बन गई है दाल। बस बनाना है गरम गरम रोटियाँ, चावल भी मैंने रख दिया है बनने के लिए। तो आज का खाना यही है और आज का ब्लॉग भी यहीं तक है। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी आज की वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल